हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPCS 185 का यूनिट नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस। तो अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन इमोशंस की, तो इन कॉमन इमोशंस को हम डेली लाइफ में अपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर गेम में जीतते हैं तो हम खुश फील करते हैं। ठीक है, हमें खुशी मिलती है। वहीं उस पर्टिकुलर गेम में अगर हम हार जाएं, हमें कुछ अच्छा खाने को ना मिले, तो हमें गुस्सा आता है, दुख होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे सेट ऑफ पर्टिकुलर कॉमन इमोशंस हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में फील करते रहते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशंस पर जाएं तो प्लचिक की डेफिनेशन को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लचिक ये कहते हैं कि इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ लूजली कनेक्टेड इवेंट्स दैट बिगिंस विद अ स्टिमुलस। कि इमोशन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन है लूजली कनेक्टेड इवेंट्स की, जो कि एक स्टिमुलस से स्टार्ट होती है। स्टिमुलस को हम एक एज अ ट्रिगर पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल चेंजेस, इम्पल्सेस, स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने सांप आ जाए। ठीक है, तो सांप का आना हो गया स्टिमुलस, एक ट्रिगर। अब उस ट्रिगर से हमारे अंदर एक इमोशंस पैदा होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सांप आ गया, आपके अंदर इमोशन आया भाग जाओ, तो आप भागने लगेंगे। तो भागना हो गया एक इमोशन। ठीक है, और स्टिमुलस क्या हुआ? आपके सामने सांप आ गया। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है। वैसे ही हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन आ सकती हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो प्लचिक की ही मानी जाती है। अगर हम इनके नेचर की बात करें, तो नेचर में हम ये देख सकते हैं कि जो इमोशंस हैं वो हम किसी पर्टिकुलर इंटरनल इवेंट से भी एक्सपीरियंस करके रख सकते हैं। वही इमोशंस हम एक्सटर्नल इवेंट से भी एक्सपीरियंस रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरनली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में यहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए, तो इंसान के अंदर क्या इमोशन आएगा? डर का इमोशन आने लगेगा। ठीक है, इंसान एंग्शियस होने लग जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना यहाँ हो गया स्टिमुलस, और एंग्शियस होना ये हो गया उसका इमोशन। तो ये पहला नेचर हो गया कि ये है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट से इमोशन को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेकंड है कि एक मोटिवेशन है, हमें कोई एक्टिविटी करनी है जिससे हमें प्लेजर आए, तो वो भी एक तरीके का इमोशन भी हो गया। मतलब हमने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की। ठीक है, जैसे कि हमने कोई गेम खेला। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिली कि हाँ हमें गेम खेलना है, तो हमने उस गेम को खेला। उस गेम को खेलने के बाद हम उसमें जीत गए तो हमें प्लेजर मिला, हमें खुशी हुई। ठीक है, तो ये भी एक इमोशन का तरीका है कि हम मोटिवेशन से भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही अगर हम थर्ड बात करें तो यहाँ पर हम सेंसेशंस, परसेप्शन से भी यहाँ पर हम इमोशंस को यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं करता, अब वही इंसान उसके सामने चल कर आ रहा है, तो उसको उसके अंदर क्या इमोशंस आएंगे कि क्या यार ये तो फिर से आ रहा है। कहीं ना कहीं गुस्से का इमोशन आएगा, उससे दूर रहने का इमोशन आएगा। तो इससे भी सेंसेशंस और परसेप्शंस जो हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, सिचुएशन को लेकर और पर्सन को लेकर, इन सभी से भी हम यहाँ पर इमोशंस को एक्सपीरियंस करके रख सकते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी इमोशंस की वेरी करती है। अब जैसे कि हमने पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, अब पिज़्ज़ा खाने के बाद हमें खुशी मिली, उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी खासी रही। और वही पिज़्ज़ा हमने खाया चीज़ बर्स्ट बेस के साथ। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इमोशंस जो हैं वो इंटेंसिटी में भी वेरी करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक नेचर ही है। आगे अगर हम बात करें तो इमोशंस जो हैं वो डिज़ायरेबल भी हो सकते हैं, अनडिज़ायरेबल भी हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए। अगर इंडिविजुअल चाहता है उसके साथ ये हो, तो वो इमोशंस भी उसके अंदर आ सकते हैं। अगर वो नहीं भी चाहता, तो भी इमोशंस यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो उसे पॉजिटिव वे में लेता है या नेगेटिव वे में लेता है। तो ये सभी यहाँ पर इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताकर रखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फीलिंग्स का, कि फीलिंग्स और जो इमोशंस हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक साथ इनको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पर फीलिंग्स और इमोशंस दोनों सिमिलर नहीं होते। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स को रेफर करते हैं एज अ प्राइवेट इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके ये एक प्राइवेट फीलिंग है,
वो दूसरों से अलग भी सोच सकता है। तो वो हुई उसकी फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर है, एक चोर ने दुकान में चोरी कर ली। अब उस चोरी करने के बाद उस चोर को लोगों ने धर लिया। अब उसको पकड़ने के बाद लोगों ने उसे मारा पीटा। ठीक है, एक सेक्शन जो होगा उस टाइम पर मौजूद लोगों का, वो ये कहेगा कि इसने चोरी की, से और बजाओ। उनके अंदर ये फीलिंग आएगी, ठीक है, और बजाओ इसे। वहीं जो दूसरे लोग होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या फीलिंग आएगी, इन्होंने इसको बहुत बजा दिया, अब इसे जाने दो। ठीक है, कहीं ना कहीं हम दया की बात यहाँ पर करते हैं। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं, एक जैसी तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर फीलिंग्स को इमोशन से अलग बताया जाता है। तो जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी पर्सन के प्राइवेट इमोशनल एक्सपीरियंस पर यहाँ पर डिपेंड रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिलेटेड कंसेप्ट आता है वो आता है मूड। जहाँ इमोशंस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यहाँ पर अराइज होते हैं, वहीं जो मूड होते हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यहाँ पर रहकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस में हमारे सामने सांप आ गया, इमोशन क्या निकला, भाग जाओ, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन आप भागते ही रहोगे, ठीक है, वो तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम मूड की बात करें, मूड की इंटेंसिटी भले ही लोअर हो, पर उसका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सोकर उठे, ठीक है, आपके साथ कुछ भी ढंग की चीज़ नहीं हो रही, आपका मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए रहे, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए रहे, 4-5 घंटे के लिए रहे। और ये भी हो सकता है कि आपका मूड पूरे पूरे दिन के लिए यहाँ पर खराब हो गए। ठीक है, तो ये सब मूड की बात आती है। मूड एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी इंटेंसिटी लोअर होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, पर उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, वो बहुत दिनों तक चल सकता है। ठीक है, पूरे पूरे दिन तक हम यहाँ पर खराब मूड के साथ जी सकते हैं। वहीं जो इमोशंस होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अपने छोटे भाई पर यहाँ पर गुस्सा निकाल दिया, ठीक है, हम लाइन में खड़े हुए हैं, हमारा नंबर नहीं लग रहा, तो हमें गुस्से का इमोशन आएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं स्टिमुलस से स्टार्ट होता है। पर वहीं अगर मैं मूड की बात करूँ, तो इसको कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए। हमें ऐसा भी हो सकता है कि हम सो के उठे हैं, हमें चिड़चिड़ा महसूस हो रहा है, तो हमारा पूरा मूड यहाँ पर बेकार हो गया, उसकी टाइम पीरियड बढ़ भी सकती है। तो ये कंसेप्ट आता है हमारे पास मूड का, कि मूड जो है वो इमोशन से कैसे अलग होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इमोशंस की, कि इमोशंस में फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है इंट्रापर्सनल फंक्शन। अब इस डोमेन में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि इंडिविजुअल के अंदर ही यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऐसा डिसीजन हमने ले लिया, ठीक है, कि हमें एक लड़ाई हो रही है, हमें इस लड़ाई में जाना है नहीं जाना है, वो उस इंडिविजुअल का इंट्रापर्सनल इमोशन हुआ। ठीक है, उसके अंदर से जो इमोशन निकला, उस पर्टिकुलर लड़ाई को देखते ही उसके अंदर क्या इमोशंस आने लगे, वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, उस लड़ाई में उसे जाने का है कि नहीं, ठीक है, कि एक डेंजरस सिचुएशन आ गई है, या तो हम उससे लड़ेंगे या भागेंगे। तो ऐसे कुछ इमोशंस यहाँ पर किसी इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंट्रापर्सनल फंक्शंस, जो कि इंडिविजुअल के अंदर से निकल कर आते हैं। फिर होता है इंटरपर्सनल फंक्शंस। ये एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में आते हैं। जैसे कि दो इंडिविजुअल हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अब इनके अंदर जो भी यहाँ पर इमोशंस आ रहे होंगे एक दूसरे को देखने के बाद, वो यहाँ पर इंटरपर्सनल फंक्शन में आता है। जैसे कि अगर हम अपने पार्टनर को एक पॉजिटिव फेशियल यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो इससे होता क्या है कि दूसरा सामने वाला जो इंसान है वो हमें अप्रोच करने की कोशिश करता है, उसे एनकरेजमेंट मिलती है कि चलो भाई, हमें देखकर स्माइल कर रहा है तो हम इससे बात कर ही लेते हैं। वहीं अगर हम सामने वाले को दुखी चेहरा दिखाएंगे तो उसे लगेगा क्या कि चलो भाई, इसे थोड़ा सिंपैथी दे देते हैं, ठीक है, कोई अप्रोच नहीं करेगा, बस सिंपैथी दे के चला जाएगा। तो ये सारे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं वो हमारी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिन्हें हम इंटरपर्सनल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस की। ये डायमेंशन ऐसा है कि कैसे इमोशंस किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंटेनेंस और कल्चर के एस्टेब्लिशमेंट में काम आते हैं। अब जैसे कि जो इमोशंस है, इमोशंस जैसे कि ट्रस्ट, ठीक है, जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है वो सोसाइटी में एक सोशल ग्लू का काम करता है, जो सबको बांध कर रखता है। ठीक है, सबको एक दूसरे पर विश्वास रहता है, कोहेसिवनेस बनी रहती है।
अब इसी कोहेसिवनेस की वजह से जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपना एक अलग कल्चर यहाँ पर इवॉल्व करना चालू कर देती हैं। अब वो उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिश्ड कल्चर में वो कल्चरल कोड्स भी डालने लग देती हैं कि अपने इंडिविजुअल को वो बताते हैं कि कौन-कौन से ऐसे इमोशंस हैं, जो हमारे कल्चर में होने चाहिए या हमारे कल्चर में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन हैं, अगर हम आज की डेट में भी बात करें तो उन्हें यही कहा जाता है कि उन्हें या तो गुस्से में रहना है, एग्रेसिव रहना है और जहाँ वो सॉफ्टर इमोशंस हैं जैसे कि सैडनेस, रोना-धोना, उन सभी को यहाँ पर मेन के अंदर स्पेशली जो मेल पॉपुलेशन है, उनके अंदर इनको एस्टेब्लिश नहीं होने देना है। तो ये हो गया सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस। नेक्स्ट बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस की। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है अफेक्टिव। ठीक है। अब अफेक्टिव का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल अपने अंदर होने वाले जो भी स्टेट्स हैं, जो भी वो फील कर रहा है, उसको मॉनिटर करे कि वो फील क्या कर रहा है। वो हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट। दूसरा आ गया कॉग्निटिव कि जो उसने फील किया अब उसको कोई वो मीनिंग प्रोवाइड कर दे। ठीक है, उस पर्टिकुलर इमोशन को। तो वो हो गया हमारा कॉग्निटिव। थर्ड आता है साइकोलॉजिक। साइकोलॉजिक मतलब कोई बॉडीली रिएक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में एक क्लास चल रही है। ठीक है, क्लास में टीचर ने मांग ली कॉपियाँ चेक करने के लिए और हमारा काम पूरा नहीं है, तो हमें क्या लगता है, डर लगने लगता है। डर की वजह से हमारे हाथों में पसीना आने लगता है, हम एंग्शियस फील करने लगते हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इमोशन। फोर्थ आता है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल का मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी एक्शन टेंडेंसी जो हमें मिलती है। ठीक है, जो हम या तो वॉलंटरीली करते हैं या इनवॉलंटरी करते हैं। तो ये सब यहाँ पर मोटिवेशनल में आता है कि हमें अंदर से कुछ लगे कि हाँ, हमें ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे हमें प्लेजर मिलेगा तो हम वो करते हैं। ठीक है, वो वॉलंटरी भी हो सकता है। तो ये हो गया मोटिवेशनल। फिफ्थ आता है हमारे पास एक्सप्रेसिव, कि हम इमोशंस को डिस्प्ले करें थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि स्माइल कर दिया, रो रहे हैं। ठीक है, गुस्सा होने का यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं लोगों के सामने, तो वो हो गया एक्सप्रेसिव कंपोनेंट ऑफ इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स में आती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमोशंस पे, कि इमोशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली यहाँ पर दो टाइप के इमोशंस माने जाते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इमोशंस कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि बेसिक और यूनिवर्सल होते हैं, जिन्हें हम हार्ड वायर्ड इमोशंस कह सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हर किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, हर कल्चर में, हर कम्युनिटी में हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फियर, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कम्युनिटी में फियर जैसा कोई इमोशन होना, ऐसा तो नहीं हो सकता। फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर, जॉय, ट्रस्ट, तो ये सारे कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कि हर कल्चर में फॉलो किए जाते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी इमोशंस बोलते हैं। अब इन्हीं कुछ प्राइमरी इमोशंस के कॉम्बिनेशन को हम सेकेंडरी इमोशन बोल सकते हैं, जो कि कल्चर स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनोयंस। ठीक है, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, हमें धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, हमारा उस पे से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो हम क्या बनेंगे, हम एग्रेसिवनेस की ओर जाने लगेंगे, चलो भाई फटाफट इसे ख़त्म करो, हमारा ये काम रहता है। ठीक है, तो ये हो गए अनोयंस और जो इंटरेस्ट हैं, ये हमारे हुए प्राइमरी यहाँ पर जो इमोशंस हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया एग्रेसिवनेस। तो एग्रेसिवनेस यहाँ पर सेकेंडरी इमोशन हुआ, ये कल्चर स्पेसिफिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कल्चर ऐसा है जहाँ पर एग्रेसिवनेस को यहाँ पर कहा जाता है कि अच्छी बात है। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे भी कल्चर्स होते हैं जो कि नॉन वायलेंस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पर एग्रेसिवनेस को इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इमोशंस में जान सकते हैं। और इससे हमें ये पता लगता है कि जो इमोशंस हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहते, वो ट्रांजिस्ट करते रहते हैं, वो इवॉल्व करते रहते हैं ओवर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपने घर में किसी से लड़ाई कर लें, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, हमारी उससे लड़ाई हो गई। फर्स्ट इंस्टांस पे तो हमें सही लगेगा कि हाँ भाई इसने गलत किया मेरे साथ, तो मैंने लड़ाई कर ली, एक दो थप्पड़ बजा दिए तो ठीक है। पर दिन खत्म होते होते हमें उस चीज़ का पछतावा होने लगेगा, हम दुख को हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चालू कर देंगे। तो फर्स्ट इंस्टांस पे हमारा इमोशन कैसा था कि हमने बिल्कुल सही किया, हमने इसको बजा दिया। वहीं दिन खत्म होते होते हमें दुख का इमोशन आने लग गया।
तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो इमोशंस हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहते, वो ट्रांजिस्ट या इवॉल्व करते रहते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर, कि इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर का क्या यहाँ पर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, अगर हम कंटेम्प्रेरी इमोशन के मॉडल से देखें तो इसे हम बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोड है, ठीक है, उस रोड पे एक इंसान चल रहा है, ठीक है, एक इंसान चल रहा है। अब उसके पीछे आ जाती है गाड़ी, ठीक है, अब वो गाड़ी क्या करती है, एक इंसान को यहाँ पर ठोक देती है। तो आप भी इस रोड पे चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई कि एक गाड़ी ने एक इंसान को ठोक दिया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के हमारे अंदर कुछ थॉट्स आने लगेंगे। उन थॉट्स से हमारे अंदर कुछ इमोशंस आने लगेंगे। अब इस सिचुएशन में इमोशन कैसा आएगा कि भाई जिसको ठोका है उसे पहले बचाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक सैडनेस की फीलिंग आएगी, हम दुखी होंगे कि क्या यार, इसने इसको यहाँ पर टक्कर मार दी। तो ये जो है, ये एक सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से हमारे अंदर थॉट्स आए, उन थॉट्स के हिसाब से हमारे अंदर कुछ इमोशंस डेवलप होने लग गए। अब जो इमोशंस हमारे अंदर डेवलप हुए सैडनेस के, हम अब उस हिसाब से अपना बिहेवियर डिसाइड करेंगे। कैसे, इस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करेंगे कि हाँ भाई, हम इसकी मदद करने के लिए जाएंगे क्योंकि हमें इसके लिए बुरा लग रहा है, हम एम्बुलेंस बुलवाएंगे, फर्स्ट एड देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही यहाँ पर हमें रिलेशनशिप में बताकर रखी हैं कि कैसे इमोशंस, थिंकिंग और जो बिहेवियर है वो यहाँ पर एक दूसरे से किस तरीके से लिंक्ड रहते हैं। क्योंकि एक के थॉट्स, एक की इंटरप्रिटेशन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर है कितना तरीके से यहाँ पर लिंक्ड है। हमने इनकी रिलेशनशिप को समझ लिया, ठीक है, कि कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास कुछ थॉट्स आए, उन थॉट्स से हमारे अंदर कुछ इमोशंस डेवलप हुए, उन इमोशंस को डेवलप होते हुए देखकर हमारा बिहेवियर वैसा बन गया। तो ये रिलेशनशिप होती है इन तीनों के बीच में। और जो भी हम रिएक्शन देते हैं किसी भी इवेंट पर, उसे हम यहाँ पर अप्रेजल का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कॉग्निटिव अप्रेजल की बात करें, तो कॉग्निटिव अप्रेजल एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, किसी भी सर्टेन सर्कमस्टांस का, उसको हम अगर अपना पर्सनल मीनिंग दे दें तो वो बन जाता है हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल, ठीक है। क्योंकि कॉग्निटिव इमोशंस, कॉग्निटिव जो फंक्शन है इमोशन का, वो भी हमने देखा था कि कॉग्निटिव में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन को कुछ अपना मीनिंग दे देते हैं उस पर्टिकुलर इमोशन को, कि हम ये फील क्यों कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल में आ जाता है। तो ये सब था इस यूनिट में। थैंक यू सो मच।